आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है, अमेरिका के पास ताकतवर फौज है, ईरान को डील करना ही होगी। जवाब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि धमकियों से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। नेशनल सिक्योरिटी खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा ईरान पहले से ज़्यादा तैयार है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4%, तरक्याती बजट 3,669 अरब रुपये का मंजूर किया गया है। विफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपये होगा। इसमें दाखिला और दिफा के सिवा कोई नया मनसूबा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। अमरीका का ईरान पर पीर की रात अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। दोनों के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीकी फौज का अबनाए हुम्स के करीब ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के दौरान सिफारतकारी भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर का वक्त इलाकाई पेशरफ पर बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। जंग खत्म करने के सिफारती अमल पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $92, WTI $89 फ़ी बैरल हो गया। इसहाक डार के ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी मुहासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी मुहासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2,259 अरब रुपये का इजाफा होगा। सूबे विफाक को 1,200 अरब रुपये से जायद की रकम ग्रांट्स की मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया कि वो इस्लाहात न ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर न डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। NFC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मालियाती मुआहदे पर इतफाक हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मुफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपये से जायद माली वसाइल विफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाई। फितना और खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खैल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना, असलहे का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर हमले, 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर खुदकुश बम हमले और 9 मई को बनू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गईं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया।
मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 सयाह जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। हादसे की जगह पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहीं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सानह बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ शरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्त से खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चंद लोगों को फरीक बनाया तो मज़ीद 200 दरख्वास्तें आ जाएंगी। जितने फरीकैन ज्यादा होंगे उतने ही वकला ज्यादा होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तग़ासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आज अदालती इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा MQM के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। अड़तालीस ममालिक एक ट्रॉफी। जंग कल से शुरू होगी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। अगले माली साल के बजट में फेस पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा समेत दरामदी मेकअप पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। जंग दी न्यूज़ के रिपोर्टर महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म 47 खरब रुपये के कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी देंगे। जबकि मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, खिदमात का 4.2%, सनती शोबे में 4% और ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि 1 हफ्ता चलेगा या महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए तो उसके असरात अगले साल तक जाएंगे। पेट्रोल लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर तनकीद भी हुई। हमने PSTP को कट लगाकर सब्सिडी दी। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपये से ज़्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपये से ज़्यादा मिलने की तवक्को। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपये जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों, जामियात के तलबा, ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में बेहतरीन अंदाज से अपने सूबे के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो NFC को 180 रोज़ में फाइनल करेंगे। NFC अवार्ड को कबायली असलाह के लिए अपडेट किया जा रहा है। सूबों में इत्तेफाक राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक ने गंदम का रेट ना बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सियासी अमूर पर पेशरफ्त वक्त के साथ की जाएगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहमी की मंजूरी दे दी। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को पास्को के जरिए सूबे में गंदम फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म के फैसले का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को महंगाई के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देना है। ओमान के नज़दीक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर पर मौजूद हमले के 28 अरकान में से 24 भारतीय थे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4%,
तरक्याती बजट 3,669 अरब रुपये का मंजूर किया गया। वफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपये होगा। इसमें दाखिला और दिफा के सिवा कोई नया मनसूबा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि IMF की MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दामात को सराहा है। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज़ चलाने के लिए वसाइल चाहिए।